भाई अदा ख्याल कयो हाणे न ॻाल्हायो, हाणे न ॻाल्हायो, ॻाल्हाइण बंदि। आज हमारा टॉपिक क्या है? जेनेटिक कोड। डेफिनेशन सुनिए, डेफिनेशन सुनिए। पहले पहले मुझे बताएं कि मैंने ये क्या लिखा है। कैसे पढ़ लिया आपने? अगर मैं अंग्रेजी की अगर मैं अंग्रेजी जबान की बात करूं तो ये मैंने गलत लिखा है, क्योंकि जहाँ पे लफ्ज खत्म होता है बीच में स्पेस देनी चाहिए। सेंटेंस खत्म हो रहा है तो देनी चाहिए फुल स्टॉप। और आइटम ऐड कर रहा हूँ तो कहाँ लगानी चाहिए। मगर आपने क्यों ये पढ़ लिया द मैन सर्टिफिकेट हाउ आर यू मैन? क्योंकि आपने ये नोट किया, मैं जो लेटर्स वर्ड लिख रहा हूँ हर वर्ड में 3 लेटर्स हैं। ठीक है, चलो। जेनेटिक कोड भी ऐसे है। जेनेटिक कोड कैसे है भाई? पहला जो कोडान है ये है ना, सपोज करें दूसरा भी ए यू जी है, ए है या जीसीसी है, ये कोडान है। क्या क्या इनके बीच स्पेस होती है? स्पेस होती है? कोई बीच में मॉडिफाइड चीज न्यूक्लियोटाइड लगा होता है? नहीं। तो ये जेनेटिक कोड है हमारा। क्या मैं कहूँ भाई, कामा लेस, पंक्चुअल लेस, जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए पर, इस पर या आरएनए पर एक ही है ना? क्या डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस एक ही नहीं है? हाँ, यूरासिल का फर्क है, मगर बात मीनिंग तो एक ही है ना। डीएनए से आरएनए बना है, तो आरएनए जो प्रोटीन बना रहा है क्या वो नहीं बना रहा जो डीएनए ने कही है? मीन्स आरएनए वही है जैसा डीएनए है। तो जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है डीएनए पर या आरएनए पर फॉर प्रोटीन या फॉर इस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। अच्छा मुझे बताएं, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस आप पढ़ते हैं, मेडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये वो ये नाइट्रोजन बेस के बुनियाद पे करते हैं या पेंटोज शुगर के बुनियाद पर या फॉस्फेट के बुनियाद पर? नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए की जो लैंग्वेज है, जो सीक्वेंस है, जो इंफॉर्मेशन है, शुगर और फॉस्फेट में नहीं, नाइट्रोजन बेस में है। समझ आ रही है? और क्या एक न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज है या 3 न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज है? अगर 3 न्यूक्लियोटाइड डीएनए पर हैं तो कोड, और आरएनए पर हैं तो कोडान। समझ आ रही है? और ये अमाइनो एसिड के लिए, एक अमाइनो एसिड के लिए, सुने भाई, सुने भाई सुने। क्या क्या मैं कहूँ तो जेनेटिक कोड हमारा पंक्चुएशन लेस है, कामा लेस है, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन लेस हो गई ना बात क्लियर। अब हाय पंजे वो कोई नहीं है, कॉलन सेमी कॉलन कुछ भी नहीं है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए। जेनेटिक कोड की जो इंफॉर्मेशन है, एक मैसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट, या एक मैसेज एक न्यूक्लियोटाइड में है, 3 न्यूक्लियोटाइड बराबर टू एक मैसेज या एक कोड या एक कोडान पर एक अमाइनो एसिड। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो भाई। क्या ऐसे कहूँ, अमाइनो एसिड के लिए छुपी हुई
न्यूक्लियोटाइड के अंदर इंफॉर्मेशन ऑन आरएनए और डीएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। मेरी बात ठीक है ना? अमाइनो एसिड वाइज वाइज अगर एक प्रोटीन बन रही है, अदा हाजी अब्दुल रहमान बड़ी मजेदार गाल कहेंगे। अगर एक प्रोटीन बन रही है 100 अमाइनो एसिड की, कितने? 100 की 100 अमाइनो एसिड है। हाँ? 100 100 के 100 मिथ्योनिन है। बताएं व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दैट आरएनए? AUG AUG AUG। हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन द आरएनए? 300। तीन स्टॉप वाले 303 है ना? तो भाई तो भाई इस पागल साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि एडीन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं आरएनए में, अगर डीएनए है तो थाइमिन है। उन्होंने कहा एडीन एक मैसेज है फॉर एक अमाइनो एसिड। तो भाई ये नहीं है। तीन भले ए तीन हो, ये 3 ए हो, फिर 3 ए हो, ऐसे 15 ए हो, 15 ऐसा बनाया आरएनए बनाया साइंटिस्ट ने। कितने? बीडल ने, टॉटम ने, ब्रिटसन ने। इन्होंने क्या बनाया? आर्टिफिशियल आरएनए कंपाउंड ऐसे आरएनए बनाए। तो जो ए वाला बनाया उस आरएनए में न्यूक्लियोटाइड कितने थे? अमाइनो एसिड 5 बने। अमाइनो एसिड कितने बने? 3 से एक अमाइनो एसिड, 3 से दूसरा, 3 से तीसरा, 3 से चौथा, 3 से पांचवा। 5 3 15। 15 न्यूक्लियोटाइड से 15। तो बताएं वो अमाइनो एसिड कौन सा बना? फिनाइल एलिनिन। इट मींस ए इज रिस्पांसिबल फॉर। कैसे पता चला कि मैसेज 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है? तो समझ आई ये बात? तो इनका कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? एक न्यूक्लियोटाइड एक मैसेज 200% गलत। तो अगर ये सही है, अगर ये सही है, इस और तरीके से इनको अच्छे तरीके से बेइज्जत करके फिर इनको रिजेक्ट करें ना। चलो भाई बेइज्जती पे आते हैं। प्रोटीन में अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। अगर ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं तो प्रोटीन में कितनी टाइप के अमाइनो एसिड होने चाहिए? एक 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 4। मिसाल की बात है, एडेनिन अलेनिन के लिए, गुआनिन ग्लाइसिन के लिए, साइटोसिन वेलाइन के लिए, यूरासिल फिनाइल अलेनिन के लिए सपोज कर। तो बाकी 16 अमाइनो एसिड कौन ऐड कर रहा है? कहाँ से उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है? ये बात गलत है। ये बात इनकी दूसरे आए, इनसे भी और जाहिल आए वो। उन्होंने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मैसेज है। कितने? तो भाई ए से भी बना सकता है कोडान, ए जी से भी, ए सी से भी, और ए कितने कोडान बना सकता है? 4। तो जी भी 4 बना सकता है। जी जी से, जी ए से, जी सी से, और जी यू से। सी भी 4 बना सकता है। सी सी से, सी ए से, सी जी से, सी यू से। यू भी 4 बना सकता है। यू यू से, यू सी से, यू जी से, यू ए से। कितने हो गए कोडान? एक के 4, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, चौथे के भी 16। अमाइनो एसिड 20 है। 4 कौन ऐड करेगा बताओ भाई? ये तो 16 कोडान और 16 अमाइनो एसिड हो गए ना। तो बाकी अमाइनो एसिड कौन ऐड करेगा? 4। प्रोटीन में तो 20 टाइप के, 16 टाइप के तो इन्होंने ऐड किए, मगर ये भी इस एक्सपेरिमेंट से रिजेक्ट हो गया। 15 अमाइनो एसिड वाला आरएनए 5 अमाइनो एसिड इनकोड कर रहा है, 7.5 नहीं कर रहा। अगर 7.5 अमाइनो एसिड इनकोड करता तो हम मानते 2 न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 मैसेज। कोडान कॉन्सिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, कोड कॉन्सिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 अमाइनो एसिड, है ना? ये भी गलत। तो सही कौन सा है? ट्रिपलेट वाला। अब सुनिए, अब ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ भाई, ये मैं जो चार्ट बना रहा हूँ ये वाला, ये कैसे बना रहा हूँ देखें? ऐसे बना रहा हूँ ये। तो कैसे बने? ये तो इजी था, मैंने बना लिया।
अब बात है 3 की। तो सुनिए, यू सी ए सी, यू सी ए सी, यू सी, सॉरी सॉरी, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट ये है कि यू यू कितनी टाइप के गोडाउन बना सकता है, कॉम्बिनेशन। यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। तो भाई इधर से यू ले लें, इधर से भी लें, इधर से पहला वाला यू ले लें, यू यू। चलो पहले ये ले लें, यू यू, यू यू, 4। अब पहले के साथ ये यू ऐड करें, सी ऐड करें, ए ऐड करें, सी ऐड करें, 4 4 इधर भी बनेंगे। यू जब सी के साथ मिलेगा तो यू सी, और यू जब ए के साथ, यू सी जब यू जी के साथ, कितने कोडान बन गए? 4 4 4 4, 16। 16 इधर बनेंगे, 16 इधर बनेंगे, 16 इधर बनेंगे, 16 कोडान टाइप के बनेंगे। तो एक भी ऊपर कॉम्बिनेशन कोई नहीं बनेगा ना नीचे, कितने बनेंगे भाई? ये मैंने 4 रखे हैं, ये 4 रखे हैं, ये 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 टाइप के टोटल गोदान बनेंगे। अब ये कैसे बने? साइंटिस्ट ने बना के देखे भाई। ये ए का बनाया पहले आ रही है, फिर ए बी का बनाया, फिर ए बी का बनाया, ए सी का बनाया, ऐसे बनाते गए तो 64 टाइप के ही गोदान बने। उन्होंने कहा इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं। 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 64 किस्म के गोदाम है टोटल, उनमें से 3 क्या है? तो भाई ढूंढ लें स्टाफ कोडान, इधर से पढ़े हैं। यू बी ए, यू ए ए, यू ए सी, ये कौन से कोडान है? अब स्टार्ट कोडान कहाँ पे बनेगा ये आप मुझे बताएंगे। ए के सामने ए, ए यू, ये स्टार्ट कोडान है ना, बजा रही है। ये कितने कोडान है स्टार्ट? 60 में से, 64 में से, 64 में से अगर 3 गए, बाकी कितने बचे? 61 कोडान ऐसे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है फॉर अमाइनो एसिड। मतलब ये हो गया कि अमाइनो एसिड है 20 और कोडान है कितने? कोडान है कितने? 61। तो भाई अगर 20 लोग हों, रोटियां हों 61, कोई भूखा होगा इनमें से 6 खा लेगा, कोई 5, कोई 4, फिर 2, कोई 1, कोई 3। जैसे जैसे एक अमाइनो एसिड है जो सिर्फ और सिर्फ AUG से बनता है, क्या नाम है उसका? मिथ्योनिन। मिथ्योनिन के लिए एक कोडान है। मेरा मतलब क्या हुआ इससे? कोडान ज्यादा है या अमाइनो एसिड ज्यादा है? क्या मैं कहूँ एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोडान है, ये बात गलत है? गलत है, ये गलत है। हाँ, एक कोडान एक अमाइनो एसिड को इनकोड करेगा, उसी को दूसरा कोडान भी इनकोड कर सकेगा, तीसरा भी कर सकेगा। बुक खोले, 100, 200, 228, 228 पेज नंबर खोले, बता दिए।
समझाएंगे या डाल दिया। हाँ, यो क्या कह रहा था मैं? नहीं, ये कह रहा था कि बुक खोलें, 127 पेज खोल लिया। अब देखें, अब देखें क्या मैं कहूँ, जो दूसरी लाइन है ये वाली, इधर 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 आप देखेंगे, इधर अर्जुनीन बनेगा। ये सारे जो कॉम्बिनेशन है अर्जुनीन को बनाते हैं। पहले और दूसरे को छोड़ के तीसरा और चौथा ये भी अर्जुनीन को इनकोड कर रहे हैं, देखें। ऐसा है ना? इट मीन अर्जुनीन के लिए कितनी कोडान है? चार। ये कोडान ओनली इनकोड करते हैं किसको? मतलब ये है कि, अरे बुद्धो चुप रहो। ये है कि ए जी ए आ जाए तो भी अर्जुनीन, ए जी जी आ जाए तो भी अर्जुनीन, और चार और भी जो हम बना सकते हैं, कोई बात नहीं। ये ये सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी, ये भी अर्जुनीन को इनकोड करेंगे। समझ आ रही है? तो भाई, तो भाई इस प्रॉपर्टी को पता है क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को पता है क्या कहते हैं? एक तो हमने कहा कि ट्रिपलेट के फॉर्म में, दूसरा हमने कहा जेनेटिक कोड पंक्चुएशन लेस है, कॉमा लेस है। क्या क्या ऐसा है? एक बात पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा है कि ये कोडान है एक, ए यू जी, हाँ एक है, ये दूसरा है, हाँ ये तीसरा है, हाँ ये चौथा है, ऐसा है? क्या ऐसे पढ़ते हैं कि ये ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ये यू जी पहला कोडान है तो इसका यू जी दूसरे कोडान में भी शामिल है? ऐसा नहीं। तीन न्यूक्लियोटाइड एक कोडान है तो तीन और दूसरे नए तीन दूसरा कोडान है। ऐसा नहीं कि पहले कोडान वाले दो और नए का एक। मतलब जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग नहीं है। कोडान सेपरेट है, कोडान सेपरेट है, कोडान सेपरेट है, कोडान सेपरेट है। कोडान इंफॉर्मेशन में एक दूसरे से आइसोलेट है, साइड में आइसोलेट नहीं। वैसे साइड बाय साइड है फिजिकली, बट इंफॉर्मेशन के हवाले से इसका इसके साथ कोई लेना देना, तो नॉन ओवरलैपिंग। तो हम पढ़ेंगे कि पंक्चुएशन, पंक्चुएशन लेस है ना, और नॉन ओवरलैपिंग है। क्या मैं कहूँ? कोड डिजनरेसी क्या है? कोड डिजनरेसी का मतलब है कि एक अमाइनो एसिड को इनकोड करने के लिए 1 2 3 4 5 6 तक भी कोडान है। कोड को डिग्रेड करने के लिए, कोड को ओपन करने के लिए एक्सप्लोर करेंगे जब, तो एक अमाइनो एसिड के लिए ओनली एक कोडान नहीं है, दो भी हो सकते हैं। एक भी है कहीं कहीं, दो भी है, तीन भी, मतलब ओनली एक नहीं है। दो कोडान जो उसी अमाइनो एसिड को इनकोड कर सकते हैं, तीन भी। पूरा ऐसा होगा ना, 64 कोडान 20 अमाइनो एसिड पे, तीन तो निकल गए, स्टॉप हो गए, बाकी 61 कोडान 20 अमाइनो एसिड को इनकोड कर रहे हैं। 61 में से एक AUG है जो मेथियोनिन को इनकोड करता है। तो ये कोड डिग्रेडेशन का मतलब है, एक अमाइनो एसिड के लिए एक और एक से ज्यादा कोडान अवेलेबल है, एक पे एक नहीं है। दूसरी बात बताओ, एक अमाइनो एसिड को जो कोडान इनकोड करेगा, ये कोडान किसी दूसरे अमाइनो एसिड को इनकोड नहीं करेगा। अगर AUG मिथ्योनिन को इनकोड कर रहा है, AGG अर्जिनिन को कर रहा है, AGA अर्जिनिन को कर रहा है, तो AGG अर्जिनिन के अलावा किसी को इनकोड करेगा नहीं। अमाइनो एसिड एक, एक कोडान के पास दो इंफॉर्मेशन नहीं है। एक अमाइनो एसिड के लिए दो कोडान है, इस कोडान के पास भी अर्जिनिन के लिए, इसके पास भी अर्जिनिन के लिए, इसके पास भी, इसके पास भी, छह तक हो सकती है। समझ आई है? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोड डिजेनरेसी या रिडंडेंट प्रॉपर्टी। रिडंडेंट प्रॉपर्टी सिनोनिम है दोनों। आपके बुक में ये रिडंडेंट टर्म यूज किया गया है, फेडरल में भी किया गया है। एक और बात, एक और बात,
बुक वाले ने लिखा है लास्ट में नॉन एम्बिगुअस है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब पता है? एम्बिगुअस का मतलब है कि भाई एक से एक बस, एक अमाइनो एसिड है, एक कोडॉन। नॉन एम्बिगुअस मतलब एक के लिए एक नहीं, वही डीजनरेसी हो गई। डीजनरेसी सीधा कर रहे हैं, नॉन एम्बिगुअस उल्टी बात क्या बात, कान को इधर से पकड़ना उधर से। डीजनरेसी कह रही है एक अमाइनो एसिड ये बहुत कोडॉन है। एम्बिगुअस कह रहा है, नॉन एम्बिगुअस कह रहा है। एम्बिगुअस का मतलब है एक के लिए एक, ऐसा नहीं है ना। क्या है? डीजनरेसी है ना, एक के लिए ज्यादा है ना, तो एम्बिगुअस हुआ। क्या हुआ? नॉन एम्बिगुअस डीजनरेसी सिनोनिम हो गए, रिडंडेंट सिनोनिम हो गए। नॉन एम्बिगुअस, एम्बिगुअस कहते तो एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए 20 कोडान होते, 20 अमाइनो एसिड, बात खत्म। समझ आ रही है? एक और बात, एक और बात, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, लेकिन इंसान के इंसुलिन वाला आरएन अगर या जीन अगर बैक्टीरिया में दाखिल करेंगे तो बैक्टीरिया भी हिसाब अमाइनो एसिड की इंसुलिन बना के देगी, वही अमाइनो एसिड होंगे। लेकिन बैक्टीरिया में भी एयूजी को भी ट्रेनिंग पढ़ा जा रहा है। ए जी ए को अर्जिनिन, ए जी जी को अर्जिनिन, ए यू ए को आइसोल्यूसिन, ए यू ए को ये याद करना है जो मैं बता रहा हूँ। ए जी जी को अर्जिनिन, ए जी ए को भी अर्जिनिन, चार और भी अर्जिनिन के थे। ए जी को क्या? मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। ए यू ए को आइसोल्यूसिन, ठीक है। एबीसी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए लिखा है मैंने। ये इम्पोर्टेंट कोडान है जो मैंने लिखे हैं, ये किसके लिए भाई? एक्सेप्शन कार आगे दे। अच्छा, यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट सही समझ आया कि जेनेटिक कोड को बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक एंजियोस्पर्म तक सेम तरीके से पढ़ा जा रहा है। एयूजी का मकसद हमारे पास मिथ्योनिन है, तो अगर हम एयूजी का आरएनए बैक्टीरिया में डालेंगे वो भी मिथ्योनिन वाला बना के देगा प्रोटीन। मतलब कोई फर्क नहीं है ना, फर्क नहीं है, मगर एक सेक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया किसका बेटा है? माइटोकॉन्ड्रिया बाप का बाप कौन है? बैक्टीरिया ना, प्रोकैरियोट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की रिजेक्शन है, खुद रिजेक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया बना किससे? प्रोकैरियोट जैसा होना चाहिए ना, मगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में यूनिवर्सलिटी है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट से भी अलग, यूकैरियोट से भी अलग, सारी दुनिया से अलग। इसके जीन के काम करने का जो तरीका है, इसका जो जेनेटिक कोड है वो अपना है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ये ए जी ए और ए जी जी को यूज करता है एज स्टॉप कोडन, ठीक है। और हमारा जो ए जी है ये हमारा क्या है? मिथ्योनिन। तो ये इसको कोई जैसे मेरे ख्याल में आइसोल्यूसिन के तौर इसको यूज करता है, ठीक है। और ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन के लिए ऐसे ही चला। हाँ ए यू जी, इसलिए बुक सही है वैसे। यू डी ए कोडान नॉर्मल स्टॉप कोडान, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रिप्टोफेन, ठीक है। ए यू ए यू जी मैंने स्टार्ट लिखा है यार, कौन सा स्टॉप कौन सा है? यूजीए, ए यू ए किसे बताया ना मैंने। ए यू ए हम किसको इनकोड करते हैं? हमारे अंदर आइसोल्यूसिन, मगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिथ्योनिन। यूजीए हमारे अंदर स्टॉप कोडान, मगर इसके अंदर ट्रिप्टोफेन। अभी चेक करें सही है या अभी भी गलत है? यूजीए
वीडियो ट्रिप्टोफैन जलाया, यानी स्टार्ट कोडान लिख दिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एक स्टार्ट है या नहीं है? एडीपी स्टार्ट कोडान है या नहीं है? नहीं है। कौन सा है स्टार्ट कोडान? और मिथ्योनिन वाला और अर्जिनिन वाला स्टार्ट कोडान है। तो ये एक्सेप्शन है। जेनेटिक कोड की गामा लेस है, यूनिवर्सल है, नॉन एम्बिगुअस है, पंक्चुएशन लेस है, ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। और 3 न्यूक्लियोटाइड में इसकी इंफॉर्मेशन है कि कोडान के सामने आरएनए पर, डीएनए पर जो कोड है वहाँ पे साइन नहीं होगा। ये जेनेटिक कोड का जो मैसेज फ्लो होता है जो प्रोटीन बनती है सेंट्रल डोग्मा के तरीके से। अच्छा मुझे बताएं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड में क्या फर्क है, मतलब ओवरऑल सेंट्रल डोग्मा में क्या फर्क है? कि प्रोकैरियोट के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होती है, यूकैरियोट में ज्यादा, नंबर 1। प्रोकैरियोट के पास जो होते हैं प्रोमोटर वो -20, -10 एंड -35 होते हैं। एग्जाम्पल -10 टाट टाट। और दूसरा नहीं, टाटा बॉक्स और कार्ड बॉक्स यूकैरियोट का था। टीटी गासा, टीटी गासा -35, टाट टाट -10। और यूकैरियोट में कौन से हैं? यही है नहीं, यूकैरियोट में कौन से? कार्ड बॉक्स -70 और टाटा बॉक्स -25। ये डिफरेंस है। बुकरियो तो जो भी डिफरेंस बुझाया पढ़ाई अला बस, पढ़ाई अला सजे लिखा हुआ है। यूकैरियोट की जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट की दोनों साइटोप्लाज्म में, सही है। क्यों? प्रोकैरियोट में इंट्रॉन नहीं है, वो तो बड़ा है। प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होगी, वो भी बड़ा है। प्रोकैरियोट में हेड और टेल नहीं लगेगा, वो भी बड़ा है। ट्रांसलेशन इनिशियल अमीनो एसिड मॉडिफाइड, हाँ ये बात मैंने नहीं पढ़ाई, ये बात। प्रोकैरियोट में जो मिथ्योनिन होगा ना पहला, उसके निशानी लगी होगी एन फार्माइल मिथ्योनिन। मतलब मिथ्योनिन के फार्माइल ग्रुप लगा होगा, इन फार्माइल ग्रुप लगा होगा, जिसे पहचानेंगे कि ये टीआरएनए जो कैरी करके आया है इन फार्माइल वाला मिथ्योनिन। ये कहाँ पे लगेगा? कौन से कोडान पर? पहले पर। कहीं भी बीच में भी हो सकता है ना, वहां पे अटैक नहीं होगा। एन फार्माइल की वजह से पहचानेंगे इनको, इसको एन फार्माइल की तो पहला अमाइनो एसिड है। दूसरी भी यही भी हो सकता है, मगर ये पहले पर अटैक किया जाएगा। प्रोकैरियोट में ऐसा इसीलिए है कि प्रोकैरियोट वाले जो जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। ये बात अच्छे से समझें, पॉलीसिस्टोनिक क्या है? मोनोसिस्टोनिक भी एंड पॉलीसिस्टोन के बारे में कुछ बताया है? नहीं। अच्छा यूकैरियोट का जीन कितने पार्ट है? प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल से एक प्रोटीन बनती है, कितनी? एक पॉलीपेप्टाइड के लिए जो डीएनए का टुकड़ा है, एक प्रोटीन बनाने के लिए, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने वाले टुकड़े को जीन कहते हैं। टुकड़ा तो स्ट्रक्चरल से बनता है, मगर उसको प्रोमोटर और टर्मिनेटर भी प्रोकैरियोट में शामिल है। अच्छा क्या यूकैरियोट का जीन ऐसे होगा कि एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन, और बीच वाले इंट्रॉन, ये टर्मिनेटर, और ये प्रोमोटर। और क्या मैं कहूँ, ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन ये एग्जॉन जब मिलाएंगे तो एक मैसेज बनेगी। तो ये एक मैसेज ये सिस्टम है। मतलब सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक जीन के सारे एग्जाम को मिलाएंगे तो एक कंप्लीट मैसेज, इस कंप्लीट मैसेज वाले डीएनए को, यानी सारे एग्जाम को मिला के सिस्टम कहते हैं। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है ना, 5 6 7 8 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए इकट्ठी होती है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोटीन के लिए नहीं होती। ये हमारे यूकैरियोट में सिस्टम है, हर जीन की रेगुलेशन जुदा है। प्रोकैरियोट में जो चीज बननी नहीं होती वो भी बन जाती है। भाई एक जीन पे कितनी इंफॉर्मेशन है? प्रोमोटर एक है, बीच में टर्मिनेटर नहीं है, चल पड़ेगा था। तो बीच में से पकड़ नहीं है, रेगुलेटरी
महंगा सिस्टम इन्होंने खरीदा नहीं है, हर दिन को अपना अपना घर नहीं है। प्रोकैरियोट में बात समझ आ रही है? तो प्रोकैरियोट में जो प्रोकैरियोट में जो जीन होगा कौन सा होगा? जीन तो किसको कह रहे हैं? प्रोमोटर से स्ट्रक्चरल से टर्मिनेटर तक। अब प्रोमोटर है, बीच में जो स्ट्रक्चरल है फॉर एक प्रोटीन है, फॉर एक पॉलीपेप्टाइड 4 एक्सॉन, इंट्रॉन तो है नहीं, फिर दूसरे एक्सॉन, दूसरी प्रोटीन के लिए फिर तीसरे एक्सॉन, 10 12 की जगह पे पूरी प्रोटीन के लिए पोलिक, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर टर्मिनेटर है। तो जब आरएनए बनेगा तो उसमें कितने प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होगी? एक या एक से ज्यादा? बस ये पॉलीसिस्टॉनिक हो गया। समझ आ रही है? फिर प्रोटीन बनेगी, फिर उनको तोड़ा जाएगा। इधर से तोड़ो भाई, काट के, ये प्रोटीन बनी है, ये पता है कितनी है प्रोकैरियोट में? ये 5 प्रोटीन है। इधर से तोड़ा जाएगा, ये एक प्रोटीन, निकलो भाई आप ये बनो। इधर से तोड़ा जाएगा, आप ये बनो, ये बनी। ये कह रहे मेरे तो बनने की नीड ही नहीं थी भाई, जीन में जो थी, तुम मजबूरी थी तुम्हें बनाने की, तुम भी बन गई, चलो जाओ, ये फालतू बन गई। ऐसा वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। टाइम बनेंगे बुक जो गाल बताया। मुझे बताएं जीन रेगुलेशन क्या है? जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन मैंने पढ़ा ही है, आपके बुक में दी गई है, पेज खोलें तो मैं पढ़ाऊं, पूछूं मैं आपसे? पढ़ा नहीं रहा, पूछ रहा हूं मैं। 235। क्या क्या मैंने ये पढ़ाया है कि ये सेल है, ये इसके क्या है? जीन है। क्या मैंने पढ़ाया है ये हार्मोन आता है? 2 तरह के हार्मोन होते हैं। एक कौन सा? एक हार्मोन लिपिड वाला जो सीधा चला जाएगा, रिसेप्टर उसका कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। ये दोनों मिलके किसी जीन को स्विच ऑन करेंगे। और प्रोटीन वाला होगा तो दरवाजा खटखटा के मेम्ब्रेन को मैसेज देके वापस जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा? सेकेंडरी मैसेंजर, वो आके जीन को स्विच ऑन करेगा। तो भाई जीन को कब स्विच ऑन किया जाएगा? या हमेशा स्विच ऑन होगा नीड के अकॉर्डिंग? अदरवाइज क्या होगा? स्विच ऑफ, यूक्रोमेटिन या हाइड्रोक्रोमेटिन? हाइड्रोक्रोमेटिन। जब नीड होगी किसी प्रोटीन की तो उसी उसी जीन को मैसेज दिया जाएगा। कौन मैसेज देगा? कौन सा पार्ट ब्रेन का? हाइपोथैलेमस हार्मोन दे देगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, पिट्यूटरी से या किसी और तरीके से मैसेज जाएगा पेंक्रियाज से, फला सेल जल्दी पैदा करो इंसुलिन, शुगर की इंक्रीजमेंट हो गई है, आया इंसुलिन बना, इंसुलिन बनेगा, मैसेज देगा, ये वो। तो ये जीन रेगुलेशन है। जीन रेगुलेशन जरूरी है या नहीं है? कुछ ऐसे जीन है, कुछ ऐसे, अरे तो था गला है, कुछ ऐसे माहिर घूम दो अचा दो कैमरा के धपकाना। हाँ बस, वालेकुम सलाम चवा दो और एकड़ी गाल बुझो ना। कुछ ऐसे जीन है जो जिंदगी भर के लिए सो रहे हैं, क्योंकि उनका काम डेवलपमेंट में था, अभी है ही नहीं। कुछ कुछ जीन सारी उम्र काम कर रहे हैं, बेचारे स्किन बनाने वाले, हेयर बनाने वाले, नेल्स बनाने वाले, रेस्पिरेशन करवाने वाले, मेटाबॉलिज्म करवाने वाले, डाइजेशन करवाने वाले, सारी उम्र काम कर रहे हैं वो जी, सारी उम्र। कुछ सो गए हैं, तो ये कुछ काम सोए पड़े हैं मगर काम पर उठेंगे। जैसे जैसे चोट लग जाए तो हील करने के लिए उठते हैं, भाई उठो, विलियन का टाइम आ गया है, बहुत अच्छी नींद कर ली। समझ आ रही है? तो ये रेगुलेशन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, और इसका प्रोसेस ये कल आपने पढ़ के आना है। मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा म्यूटेशन और हाँ देखो समझा। हाँ हाँ तो क्या बुधा समझा।